जय भीम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और वीडियो में। आज हम एक ऐसे सच के साथ हैं जो आपके दिल को छू जाएगा और दिमाग में तूफान ला देगा। आज हम बात करेंगे कि ज्योतिष में 9 ग्रह है ही नहीं, तब क्यों लोग डरते हैं, और साथ ही साथ विवाह में जो आजकल गौरी गणेश की पूजा हो रही है उस पर भी बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और यूट्यूब हमारी वीडियो को आगे भेजेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे ज्योतिष में 9 ग्रह की। क्या केवल पूजा पाठ, प्रार्थना और आरती उतारने रटने से ही मानव की समस्याएं हल हो जाएंगी? रूस, चीन, अमेरिका के लोग दुनिया पर छाए हुए हैं और हम हैं कि अभी भी मंदिर की माइक से गला फाड़ रहे हैं। आईम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। यदि ईश्वर दया का सागर होता तब भरी जवानी में औरतें विधवाएं न होती। तीर्थ स्थलों में नाव पलटने या मंदिर की छत गिरने, केदारनाथ त्रासदी से लोग काल के गाल में न समाते, उसके नाम पर आयोजित मेलों में भगदड़ मचने से शहीद न होते। जीवाणुओं और विषाणुओं को पैदा कर ईश्वर मानव जाति को हजारों बीमारियों का शिकार न बनाता। रंग भेद, जाति भेद, भाषा भेद और धर्म भेद के कारण मानव के खून का प्यासा न बनता। उसकी दया तब कहां जाती है जब हिंसक पशुओं को बेदर्दी से चीर फाड़ कर खा जाते हैं। मंदिर में बलात्कार होने पर भी ईश्वर को दया क्यों नहीं आती? क्यों वह अताताइयों को अत्याचार करने से रोकता नहीं? हर ईश्वरवादी रो रो कर, गा गा कर, चीख चीख कर या मन ही मन दिल से प्रार्थना करता है, फिर भी ईश्वर सुनता ही नहीं। या तो वह है नहीं, यदि है तो वह ऊंचा सुनता है, अगर वह नहीं सुनता है तो उसे अपने कानों का इलाज कराना चाहिए। हमारे शरीर में आत्मा नहीं है तो हमारे शरीर को कौन चलाता है? उत्तर है, हमारा शरीर स्वचालित मशीन की तरह है जिसे भोजन, पानी, ऑक्सीजन से जीवन मिलता है। शरीर 27 तत्वों से मिलकर बना है जिसमें अरबों खरबों कोशिकाएं हैं। कोशिकाएं हर क्षण पैदा व नष्ट होती हैं। जब हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग काम करना बंद कर देते हैं तब हमारी मशीन काम करना बंद कर देती है। शरीर की तरह मन भी बीमार होता है। हमारे शरीर में 400 प्रकार की बीमारियां होती हैं जिनका इलाज मनोवैज्ञानिक डॉक्टर करते हैं। जहां मनोवैज्ञानिक डॉक्टर नहीं होते वहां तांत्रिक मांत्रिक लोग गंडा ताबिज या अन्य पाखंडों के माध्यम से मरीज व उसके परिवार को ठगते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र में दैवीय शक्ति नहीं, रसायन विज्ञान की कुछ क्रियाएं होती हैं। तंत्र मंत्र यंत्र में जरा भी शक्ति होती तो हमारा देश 2000 सालों तक विदेशी हमलों का शिकार न बनता। जिसे हम जन्म कुंडली कहते हैं वह भ्रम कुंडली है। सारा फलित ज्योतिष छलित ज्योतिष है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, दिनों व वर्षों की गणना गणित ज्योतिष का कमाल है, न कि फलित ज्योतिष का। जिन 9 ग्रहों पर फलित ज्योतिष का हवा महल खड़ा है वह झूठ है। जब 9 ग्रह ही नहीं है फिर फलित ज्योतिष सच्चा कैसे हो सकता है? देखो, सूर्य ग्रह नहीं तारा है, चंद्रमा ग्रह नहीं उपग्रह है, राहु केतु का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ज्योतिषियों ने जन्म कुंडली में पृथ्वी को लिया ही नहीं है जिसका हमारे जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। स्पष्ट है कि ज्योतिषी लोग मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि आदि 5 ग्रहों के माध्यम से सबको बेवकूफ बना रहे हैं। जिस चांद पर अमेरिका का महान वैज्ञानिक नील आर्मस्ट्रांग 21 जुलाई 1969 को जूता समेत उतर गया, उसको हमारा भोला भाला समाज अभी भी पूज रहा है। पढ़ी लिखी महिलाएं भी उससे अपने पति की लंबी उम्र करने की प्रार्थनाएं कर रही हैं। यही है अज्ञान। जिन 12 राशियों के चक्कर में हम पड़े हैं सब फर्जी है। आकाश में तारों के झुंडों को देखकर ज्योतिषियों ने मीन, कुंभ, तुला आदि राशियों की कल्पना कर ली। आकाश में न मछली है और न ही मटका, फिर भी हमें दिन रात लगा रहता है उनका खटका, जो है ही नहीं। हम उनसे भी डरे हुए हैं। यही है अज्ञान। भारत में 7 अरब विश्व की आबादी को मात्र 12 राशियों में बांट दिया गया। जो स्वयं अपनी तरक्की नहीं कर सकता उसकी तरक्की नक्षत्र क्या करेंगे? इस देश में हजारों वर्षों से स्त्रियों और शूद्रों को शिक्षा से दूर रखा गया और विज्ञान का विकास शिक्षा के बिना नहीं हो सकता। सूर्य की गर्मी का प्रभाव
अमीर गरीब, काले गोरे, हिंदू मुस्लिम, आस्तिक नास्तिक आदि पर समान रूप से पड़ता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जून की गर्मी में जिसकी राशि में सूर्य प्रसन्न चल रहा हो तो उसे धूप में खड़ा कर दिया जाए? तब क्या वह ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस करेगा? या जिस पर चंद्रमा की कृपा दृष्टि चल रही हो उसे जनवरी या पूस की ठंडी रात में रात भर खुले में नंगा खड़ा कर दिया जाए, तब क्या उसे ठंड नहीं लगेगी? ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति विशेष पर नहीं सामूहिक रूप से पड़ता है, किंतु हमारे लाभ, हानि, जन्म मृत्यु, शादी सगाई, सुख दुख, रोग निरोग या गृह प्रवेश का ग्रह नक्षत्रों से कुछ भी लेना देना नहीं है। यदि ज्योतिषी त्रिकालदर्शी है तब बताइए, वे अपनी बेटियों पत्नियों की जन्म कुंडलियां देखकर उनके शादी के पहले या शादी के बाद प्रेमियों की संख्या बता सकते हैं। सारे ग्रह नक्षत्र राशि आदि पाखंडों को मिलाने के बाद भी ज्योतिषियों की बेटियां विधवा क्यों हो जाती हैं? जिस प्रकार फलित ज्योतिष हमारा भ्रम है, उसी प्रकार आत्मा है ही नहीं, फिर भी हमारा भोला भाला समाज उसके भ्रम में भ्रमित होकर भौरों की तरह पाखंडी गुरुओं के पीछे आत्मा की तलाश में भटक रहा है। मनुष्य और अन्य पशुओं में मुख्य अंतर यह माना जाता है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, लेकिन ईश्वर पर आस्था ने हमेशा उसके विवेक को बाधित किया है, उसे भूतों प्रेतों से डरना सिखाया है। शुभ अशुभ दिन, घड़ी, संख्या और शकुन अपशकुन के तर्कहीन अंधविश्वासों में डाला है, उसे इंसान से काठ का उल्लू बना दिया है। ईश्वर के विश्वास ने उसे अप्राकृतिक शक्तियों और घटनाओं में विश्वास करना सिखाया है। दलित पिछड़ों को अज्ञानियों और बुद्धिहीनों की तरह व्यवहार सिखाया है। इस पर भी चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे कि गौरी गणेश की पूजा क्यों नहीं करना चाहिए। पिछड़े व दलित वर्ग का कोई भी राजनेता अपने को शूद्र नहीं मानता, जबकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अनुसार सभी शूद्र हैं। कोई भी नेता पिछड़ा बनना नहीं चाहता, इसी कारण पिछड़े वर्ग की कोई दशा और दिशा नहीं है। सन 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार में प्रतिपक्ष के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने को शूद्र मानकर जो अपील कर्पूरी ठाकुर के भागीदारी सम्मेलन में किया है, उसके लिए यादव शक्ति पत्रिका परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। पिछड़े वर्ग को जागृत करने वाली अपील का लुटेरा वर्ग विरोध इसलिए करता है कि उसकी रोजी रोटी देने वाली दुकान बंद होने की संभावना बन रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपील की है कि शादी विवाह में गौरी गणेश की पूजा न करें। यह मनुवादी व्यवस्था में दलितों व पिछड़ों को गुमराह कर उनको शासक से गुलाम बनाने की चाल है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में इंसान का स्थान नहीं है। इस धर्म में अनुसूचित जातियां, जनजातियां व पिछड़े सब शूद्र हैं। ये ढोल गंवार शूद्र पशु गाने वाले हैं, ये स्वर को वाराह भगवान कहकर सम्मान दे सकते हैं। गधे को भवानी, चूहे को गणेश, उल्लू को लक्ष्मी व कुत्ते को भैरव की सवारी कहकर पूज सकते हैं, लेकिन शूद्र को सम्मान नहीं दे सकते। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर्पूरी ठाकुर भागीदारी महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मौर्य ने सम्राट महापदम नंद व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का उदाहरण देते हुए कहा कि वास्तव में हम शासक हुआ करते थे, पर मनुवादियों ने डिवाइड एंड रूल का फार्मूला अपनाया, जिससे गुलाम बन गए। इन्होंने एससी, एसटी व ओबीसी को अलग अलग कर जातियों में बांट दिया। हम इनके तिकड़म के शिकार होते रहे, हम उनकी मानते रहे, वो ठगते रहे। नंद, सविता व सेन समाज के लोगों को समझाने वाले अंदाज में मौर्य ने कहा कि ये गोबर के टुकड़े पर सिंदूर चढ़वाते हैं, पान सुपारी चढ़वाते हैं, यहां तक कि पैसा भी चढ़वाते हैं। पिछड़े समाज के डॉक्टर हो या इंजीनियर अथवा प्रोफेसर, ये चढ़ा भी देते हैं। चढ़वाने वाले कौन होते हैं? अंगूठा टेक। हम उनकी मानते रहे, वे ठगते रहे। पर गौर करने वाली बात यह है कि मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने शूद्रों का दिमाग नापने के लिए गोबर गणेश का सहारा लिया। ऐसे डॉक्टर इंजीनियर होने से क्या मतलब जो यह दिमाग न लगाए कि क्या गोबर का टुकड़ा भगवान के रूप में हमारा कल्याण कर सकता है? क्या पान सुपारी खा सकता है? क्या पैसे ले सकता है? क्या पत्थर की मूर्ति दूध पी सकती है? उन्होंने ऐसा करवा कर बुद्धि नाप ली और मान लिया
कि इनसे जो चाहो कराया जा सकता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि अपने परिवार व समाज को अंधविश्वास व अज्ञानता के दलदल से बाहर न निकाल पाए तो उसके शिक्षित होने का कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मणवाद से कल हमारे पुरखे परेशान थे, आज हम परेशान हैं। आगे हमारी आने वाली पीढ़ी परेशान न हो, इसलिए आज इसे खत्म करना होगा। बच्चों को धार्मिक बनाने के बजाय सामाजिक बनाना आपकी भी जरूरत है, क्योंकि सामाजिक व्यक्ति परिवार, समाज, देश की चिंता करता है और धार्मिक सिर्फ पत्थरों के आगे हाथ जोड़ता है। इतिहास और विज्ञान का विद्यार्थी यदि अंधविश्वासी और अंधभक्त है तो निश्चय ही वह अपनी ही शिक्षा का हत्यारा है। बाजार से खरीदी हुई मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर धन मांगते हो। अगर मूर्ति धन देती तो दुकानदार इसे बेचता ही क्यों? नहाकर गंगा में सब पाप धो आया, वहीं से धोए पापों का पानी भर लाया। वाह रे इंसान, तरीका तेरा समझ में नहीं आया। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं। और तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है, हमारी सोच को नहीं। सन 179 में खनिज तेल की खोज हुई थी, तो फिर हजारों साल पहले पुष्पक विमान कौन से ईंधन से उड़ाया? कृपया स्वयं सोचें। बुद्ध ने कहा था कि केवल इसलिए मत मानो कि धर्म ग्रंथों में लिखा है या लोग पहले से मानते आए हैं। पहले जानो, फिर तर्क करो, तब मानो। गैलीलियो ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगती है। इसे चर्च ने ईश्वरीय किताबों का अपमान माना। 22 जून 1633 को गैलीलियो को धर्म का दोषी ठहराकर नजरबंद कर दिया गया। 8 जनवरी 1642 को नजरबंदी में ही उनकी मौत हो गई। 31 अक्टूबर 1992 को चर्च ने अपनी गलती मानी और कहा कि गैलीलियो का सिद्धांत सही था। मंदिर का निर्माण कौन करता है? मनुष्य। मंदिर की सजावट कौन करता? मनुष्य। मंदिर की मूर्ति कौन बनाता है? मनुष्य। मंदिर में मूर्ति कौन स्थापित करता है? मनुष्य। मूर्ति में प्राण कौन डालता है? मनुष्य। मंदिर में चढ़ावा कौन चढ़ाता है? मनुष्य। कौन लगाता और कौन बजाता है? मनुष्य। मंदिर में आरती कौन करता है? मनुष्य। मंदिर में दिया कौन जलाता बुझाता है? मनुष्य। मंदिर का ताला कौन खोलता लगाता है? मनुष्य। मंदिर की सुरक्षा कौन करता है? मनुष्य। मंदिर में चोरी होने पर थाने कौन जाता है? मनुष्य। तो फिर मंदिर में बैठा भगवान, जिसके सामने यही मनुष्य माथा पटकता है, वह क्या करता है? पेरियार रामासामी नायकर ने कहा था कि ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों और पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया है। उसने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मंदिर, ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की। आप भी सोचिए, यदि भगवान सब कुछ देखता है तो आज मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे की जरूरत ही ना पड़ती। मंदिर का पुजारी सबको बोलता है कि भगवान पर भरोसा करो, लेकिन खुद नहीं करता। दान पेटी में ताला जरूर लगाता है। सरकारी अधिकारियों ने गंगा जल का सैंपल लिया और जांच में पाया कि गंगा जल अत्यधिक अशुद्ध है, इसमें नहाया नहीं जा सकता है। बस इतना सुनते ही भगवाधारी टूट पड़े कि यह तो सनातन का अपमान है। अधिकारियों को बर्खास्त करो। भक्त समझते हैं कि गंगा में कितना भी कूड़ा डालो, मल डालो, वह कभी अशुद्ध हो ही नहीं सकती, क्योंकि गंगा हमारे देव शिव जी की जटा से निकलती है। और देव भी वह जो अपने ही पुत्र को नहीं पहचानता है और उसकी गर्दन काटकर धड़ से अलग कर देता है, उसके बाद हिंदू शास्त्रों से डॉक्टर को बुलाया जाता है। बालक की सर्जरी की जाती है और उस बालक पर हाथी का मुंड फिट कर दिया जाता है। मित्रों, गजब के हिंदू शास्त्र लिखे हैं। लिखने वाले ने कितना झूठ लिखा है, कितना सच, जनता खुद तय करे। डॉक्टर आंबेडकर द्वारा मनुस्मृति दहन की घटना का समाचार सारे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया था। सारे मनुवादी दौड़े दौड़े गांधी जी के पास गए और कहने लगे कि बापू जी देखो, आंबेडकर क्या अनर्थ कर रहे हैं। हमारी धार्मिक पवित्र पुस्तकों को आग के हवाले करके हमारी भावनाओं को भड़का रहे हैं। किसी ने कहा उन पर तुरंत मुकदमा किया जाए। इस बात पर वहां मौजूद सरदार पटेल बोले, कुछ भी करने से पहले इतना जरूर सोच लेना कि डॉक्टर आंबेडकर एक महान वकील भी हैं। अगर आप उनसे मुकदमा हार गए तो कहीं तुम्हारी महाभारत और रामायण के साथ सभी ग्रंथों को भी ना फूंक दें। कृपया ध्यान से समझे और सोचिए कि सच्चाई क्या है। जब भूख लगे तब भगवान की नहीं, रोटी की जरूरत पड़ती है। जब प्यास लगे तब भगवान की नहीं, पानी की जरूरत पड़ती है। जब दम घुटने लगे तो भगवान की नहीं, हवा की जरूरत पड़ती है।
महसूस हो तब भगवान की नहीं, गरम कपड़े या आग की जरूरत पड़ती है। जब तुम पर कोई हमला करे तब भगवान की नहीं, हथियार की जरूरत पड़ती है। जब तुम्हारी स्थिति दयनीय हो तो भगवान की नहीं, धन की जरूरत पड़ती है। जब तुम्हारी तबीयत खराब हो तो भगवान की नहीं, डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। जब तुमको डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनना हो तो भगवान की नहीं, स्कूल की जरूरत पड़ती है। जब तुमको राजपाट करना हो तो भगवान की नहीं, वोट की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब भगवान की जरूरत कहीं नहीं पड़ती और हमारे बहुजन साथी भगवान के चक्कर में अपना जीवन और समय दोनों खराब कर रहे हैं। साथियों, अपना कीमती समय न बर्बाद करें। आपको बाबा साहब अंबेडकर और बुद्ध के विचारों को लेकर चलना होगा, तभी सबका कल्याण होगा। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप पूरा वीडियो देखे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमारा वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। अगर आप भी बहुजन महापुरुषों के इतिहास को और उनकी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।